हेलो। आप सभी का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी ट्रिक मास्टर क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज़ाद सर। आज की क्लास में हम लोग कुछ सामाजिक मुद्दे की सत्र कब बनाए गए या प्रतिबंध लगाया गया और विवाह एवं परिवार, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछले आज तक जो पूछा गया है उसमें से करना कब किया गया, किसको? सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया गया। कब लगाया गया? तो इसका जो उत्तर है 1829 में लगाया गया। 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया। सती प्रथा क्या है इसके विषय में आप सब जानते ही होंगे। तो यह जो प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न को कई बार पूछा जाता है। बड़ी समस्या समाज में व्याप्त थी, वह है सती प्रथा, जिसको जो है 1829 में जो है प्रतिबंध लगाया गया। फिर एक बड़ी समस्या और क्या है तो आप जानते हैं, विधवा पुनर्विवाह। विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। तो इस पर जो है कानून बनी और यह होता है आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाई गई या लागू किया गया? तो इसका जो उत्तर है 1856 को बनाई गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आई। तो पहले समाज की बड़ी समस्या सती प्रथा 1829 को दूर किया गया। उसके बाद दोबारा हम देखते हैं तो समाज में एक सुधार, समाज में उन्नति के लिए, महिलाओं के हित के लिए जो है, ये भी महिलाओं से ही संबंधित, ऊपर वाले नीचे वाले भी। अब देखा जाता है तो इतिहास में ज्यादातर महिलाओं को ही एक प्रकार की उससे जुड़ी हुई समस्याएं थी, जिसको जो है समाज के जो नेताओं हैं या समाजशास्त्री है या जो समाज सुधारक हैं, उनके द्वारा जो है, उनकी अथक प्रयास से जो है एक लंबे समय के बाद समाज में सुधार की अवस्था आई है। आप देखिए 1829 में सती प्रथा हुआ, प्रतिबंध लगाई गई। उसके बाद 1856 में विधवाओं को पुनर्विवाह अधिनियम जो लाए गए 1856। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 और 56 में कितने साल की गैप हुआ है, तब जाकर के एक सुधार बनी है। अब फिर एक और महिला संबंधित हम समस्या देखते हैं, बाल विवाह अधिनियम। बाल विवाह 1929 को। अब देखिए समाज में जो सुधार है ना, कितना धीमी गति से आती है। इसको आप इस डेटा को देख करके आप जान सकते हैं कि ये 1829 की बात है, सती प्रथा। बाल विवाह अधिनियम कब हुआ है? 1929। पूरा इस बीच में 100 साल संघर्ष चला है, 100 साल, तब जाकर के एक और कानून बन पाया है। तो ये होता है बाल विवाह अधिनियम हो गई 1929। इसके पहले एक और अधिनियम बनी है जिसको नागरिक विवाह अधिनियम बोलते हैं। चौथा नंबर लिखता हूं यहाँ पे, नागरिक विवाह अधिनियम। नागरिक विवाह अधिनियम ये जो है 1872 को बना है। नागरिक विवाह अधिनियम 1872।
1972। फिर हम देखें दहेज निरोधक अधिनियम 1961। दहेज निरोधक अधिनियम 1961। ये सभी सामाजिक समस्याएं या सामाजिक मुद्दे थे। इसमें समाज में सुधार लाने के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए, महिलाओं के सशक्त करने के लिए इस तरह की समाज में जो है कानून के द्वारा अधिनियम लागू की गई, प्रतिबंध लगाया गया। अब इस सब को देखिए, एक तरीका यह हो सकता है कि कौन सा कितने साल के बाद बना है, याद करने की एक तरीका अपना सकते हैं। दूसरा कि जन्म तिथि, ये मेरा मान लो 1991 है। अब इस तिथि से पहले पूर्व क्या हो आ गया था, सती प्रथा प्रतिबंध हो गई थी। कब? 1829 को, 1829 तो मैं क्या किया, याद करने के लिए कि ये तो मेरा जन्म तिथि हो गया। अब मैं मानो को 1991 से पहले 1829 में ये जो है सती प्रथा प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो मेरे जन्म से कितने साल पहले सती प्रथा आ गई थी। तो इसका हो जाएगा कि मेरे जन्म से 62 साल पूर्व सती प्रथा प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब जो बाद में है, मान लो बताऊं, घरेलू हिंसा अधिनियम कब आई? 2005 को आई। तो ये मेरे जन्म के बाद में घरेलू हिंसा प्रतिबंध लगाई गई या घरेलू हिंसा अधिनियम लागू की गई। तो यहाँ पे अब इसको मैं फिर ले लेता हूँ। तो मेरे जन्म के ये बाद की है, ये हो गया 14 साल। ठीक, तो इस तरह से मैंने निकाल लिया कि मेरे जन्म से 62 साल पहले सती प्रथा प्रतिबंध लगा दिया गया था, और मेरे जन्म के बाद में मेरे जन्म हो चुका था, इसके बाद में आई है 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम। तो ये हो गया, मैंने याद किया कि मेरे जन्म के 14 साल बाद में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आई है। इस तरह से मैंने इसको याद कर लिया। तो ऐसा कर सकते हैं, और आपके पास सरल तरीका है तो आप अपने शब्दों में याद कर लीजिए। विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम। अब ये विशेष विवाह क्या है? तो इस विशेष विवाह अधिनियम जो 1954 में आई है, इसी को विशेष के नाम से ये है कि यहाँ पे अंतरजातीय विवाह करने की जो छूट दी जाती है, या अंतरजातीय विवाह करने के लिए जो अधिनियम है, उसी को ही विशेष विवाह अधिनियम 1954 के नाम से जानी जाती है। फिर है हिंदू विवाह अधिनियम, देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, ये बनी है 1955। क्रम में रखा हूं ताकि थोड़ा सा आपको पढ़ने में सरल हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। इस 1955 जो हिंदू विवाह अधिनियम है, इसमें तलाक की बात कही गई है, या तलाक
लेने के लिए हिंदुओं में जो अधिनियम काम करती है वो है 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के आधार पे इसमें तलाक लेने का प्रावधान है, लेकिन सिख, जैन एवं बौद्ध को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है किसको किसको? सिख को, जैन को और ये हो गया बौद्ध को शामिल किया गया है इस अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में तलाक के लिए। किंतु किसको नहीं लिया गया है? तो ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति, ये छूट इसमें नहीं आता है 1955 हिंदू विवाह अधिनियम में। बाकी सिख, जैन एवं बौद्ध को शामिल किया गया है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये है 1956 को। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो आई वो 1956 को आई है। 56 जो हिंदुओं के जो संपत्ति की बंटवारा होती है, संपत्ति पे जिनका जन्म से अधिकार होती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिलहाल इन प्रश्नों के उत्तर तैयारी कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीट होने वाली प्रश्न है। इसमें से आपको जितना भी आपके लिए हेल्प बनता है, आपके लिए आपके नॉलेज में, समाज शास्त्र के ज्ञान में यह चैनल आपको वृद्धि कर रहा है, आपके ज्ञान को बढ़ा रहा है और आपके पकड़ को बढ़ा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।